आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इस केक की सबसे ख़ास बात यह है कि ये केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। इसकी आइसिंग बिल्कुल स्टेबल होगी। अंदर से सॉफ्ट क्रम्बल्स और चॉकलेट रिच मिल्की माल्ट केक बनाएंगे। बर्थडेज के लिए अब बेकरी से महंगे केक लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आधी कीमत में ये केक रेडी हो जाएगा। ऊपर से ये सेटिस्फेक्शन अलग के बिल्कुल हाइजीनिक और होममेड केक होगा। हर एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किचन में मेरा सबसे फेवरेट काम है बेकिंग करना, और बेकिंग में चॉकलेट केक मेरा फेवरेट है। तो आज मेरी बेटी की बर्थडे थी, थीम केक तो बाहर से ऑर्डर करवाया है, लेकिन चूंकि चॉकलेट केक उसका फेवरेट है और स्कूल भी केक लेके जाना है, तो मैंने सोचा 2 केक्स मैं खुद बेक कर लेती हूँ और उसी में से एक केक की प्रॉपर रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, जिसके लिए हमें मैदा चाहिए 2 कप। मैदा मैंने पहले से छान के रखा था और ये स्टेप ज़रूरी होता है। अब इसमें कोको पाउडर डालेंगे 1/4 कप, और कोको पाउडर को भी छानना ज़रूरी है क्योंकि कोको पाउडर में बहुत गुठलियाँ होती हैं, तो अगर ऐसे ही डालेंगे तो केक में ड्राई लम्स बनते हैं। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड कर लें। बाकी काम करने से पहले बटर मिल्क बनाएंगे। घर में दही है तो दही डालना है 1/2 कप, लेकिन मेरे पास दही नहीं है तो उसका अल्टरनेट है बटर मिल्क। 1/2 कप मिल्क लेके उसमें विनेगर डालेंगे 1 टेबलस्पून और मिक्स करके 10 मिनट तक छोड़ दें। ये कर्डल हो जाएगा और वही हमारा बटर मिल्क है। अब एक बड़े बाउल में अंडे लेंगे 2 अदद। अंडे का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे अंडे हैं तो फिर 3 यूज करने हैं। अंडों को 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। अब इसमें शुगर डालेंगे 1 कप। नॉर्मल शुगर को ब्लेंड करके छान लें और फिर वही यूज करनी है। अब इसको बीट करेंगे। इसको इतना बीट करना है कि मिक्सचर का साइज डबल हो जाए और इसमें फ्लफीनेस भी हो। वेनिला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। जो बटर मिल्क बनाया था वो ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर को 1 टेबलस्पून गर्म पानी में हल करें और बैटर में ऐड कर दें। कॉफ़ी ऐड करने से चॉकलेट केक का टेस्ट और इन्हेंस होता है और कॉफ़ी का जो टेस्ट आएगा उसी का इसमें मज़ा आता है। दोबारा से बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब 1/2 कप दूध का बटर मिल्क बनाया था तो 1/2 कप गर्म दूध ऐड करेंगे, मतलब टोटल 1 कप दूध डलेगा। दूध गर्म डालना है ताकि जो ड्राई मिक्सचर में सोडा डाला था उसका रिएक्शन जल्दी से हो जाए। दूध डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे। एक साथ सारा मिक्सचर नहीं डालना, वरना बहुत गुठलियां बन जाती हैं जो कि बाद में डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 3 से 4 बैचेस में ड्राई मिक्सचर ऐड करें। ड्राई मिक्सचर डालते साथ साथ इसको मिक्स भी करना है और जैसे जैसे ड्राई फ्लोर ऐड करेंगे बैटर गाढ़ा होता जाएगा। एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट में डालना भूल गई थी तो अभी डाल देती हूँ, वो है ऑयल। ऑयल डालेंगे 1/2 कप। ये जिस टाइम पे मैंने वेनिला एसेंस डाला था ऑयल आपने उसी टाइम ही डालना है। मैं भूल गई थी तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, लेकिन इससे केक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पैचुला से फोल्ड करना मुश्किल है तो मैं एक ही डायरेक्शन में विस्क से मिक्स करूंगी। तब तक फोल्ड करते जाएं जब तक मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। अब मैंने एक स्टील की देगची ली है जिसको एज ए मोल्ड यूज करूंगी। इसमें बटर पेपर लगा के ऊपर ऑयल ब्रश करना है। बटर पेपर को मैंने सिर्फ नीचे तह में लगाया है, साइडों पे नहीं लगाया क्योंकि उससे केक में फिर लाइंस आती हैं और आइसिंग भी प्रॉपरली नहीं होती।
अब केक बैटर मोल्ड में डालेंगे और पहले से प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 40 मिनट्स तक बेक करना है। केक बिल्कुल रेडी है। टूथपिक अंदर डाल के चेक कर ले, अगर ड्राई निकले मतलब केक बिल्कुल रेडी है। अब केक को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करेंगे। एक केक बेक हो चुका है। अब दूसरे केक के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। जब तक मैं सेकंड केक बनाऊंगी तब तक पहला वाला ठंडा हो चुका होगा। केक ठंडा हो चुका है। अब इसको कम से कम 6 से 7 घंटों तक फ्रिज में रखना है और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपको केक की ज़रूरत हो उससे एक दिन पहले स्पॉन्ज बना लें, फिर जिस दिन आपने केक सर्व करना है उसी दिन उस पर आइसिंग कर लें। केक के लिए आइसिंग बनाते हैं। आइसिंग दोनों केक्स की एक साथ बना रहे हैं तो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप। केक के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर आप लोग एक केक बना रहे हैं तो फिर 1 कप व्हिपिंग क्रीम डालनी है, क्योंकि व्हिप होके इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। 1 से 2 मिनट तक इसे बीट करेंगे ताकि ये थिक होता जाए। अब कोको पाउडर डालेंगे 1/4 कप और साथ ही आइसिंग शुगर डालेंगे 1 टेबल स्पून। चीनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है जो कि ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। दोबारा से बीट करेंगे जब तक बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए और इसमें स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। मैंने केक की आइसिंग को फ्रिज में रखा था क्योंकि केक्स ठंडे नहीं हुए थे और फ्रिज से निकालने के बाद यूज़ करने से पहले दोबारा से इसे बीट करना है। दोनों केक्स अच्छे खासे ठंडे हो गए। अब इसको लेयर्स में काटेंगे। एक केक को मैं 3 लेयर्स में काटूंगी, एक को 2 लेयर्स में काटेंगे। बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करनी है ताकि केक टूट ना जाए और हर एक लेयर बिल्कुल लेवल रखना है। कटिंग करने के बाद चेक कर लें कि लेयर्स इवन बनी है कि नहीं, क्योंकि अगर केक की लेयर्स इवन नहीं बनी होगी तो एक साइड से ऊपर और दूसरी नीचे रह जाएगी। और इसी तरह से कटिंग करते हुए दोनों केक्स की लेयर्स बना लें। अब ये देखें मैंने होममेड जुगाड़ किया है। मेरे पास टर्न टेबल नहीं था और मुझे अर्जेंटली चाहिए था, और अगर मैं ऑर्डर करती 4 से 5 दिन कम से कम उसमें लगते, तो मैंने होममेड जुगाड़ किया है। YouTube पे केक टर्न टेबल की ट्यूटोरियल देख ली और स्पिनर यूज़ करते हुए मैंने ये टर्न टेबल अपने लिए बना लिया। थोड़ा सा लेवलिंग का इशू है लेकिन रोटेशन बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, केक टर्न टेबल के ऊपर मैंने बोर्ड रख लिया और बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग लगानी है ताकि केक की जब पहली लेयर रखेंगे तो वो इसके साथ बिल्कुल चिपक जाए। अब केक की पहली लेयर रखेंगे। जब आपने केक की कटिंग की होगी जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है आपने पहले वो रखनी है, क्योंकि लास्ट वाली लेयर हमने नीचे रखनी है। वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो उससे फिर केक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। सबसे पहले केक की लेयर पे शुगर सिरप लगाएंगे। मैंने 1 कप पानी में 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। इसको अच्छी तरह से हल करके मैंने केचप बोतल में डाला क्योंकि इससे इजीली पोरिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट केक मैंने नहीं बनाना क्योंकि फिर वो वाटरी फील होता है। थोड़ा सा क्रम्बल रखना है तो मैं ज़्यादा शुगर सिरप नहीं डालूंगी। मैंने पाइपिंग नोजल में आइसिंग डाल के बस रफली इस पे लगाया है और फिर लेवलिंग स्पून से इसे लेवल किया है। डिटेल इसकी लेवलिंग नहीं दिखा रही क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहली लेयर कवर करने के बाद इस पे सेकंड लेयर रखेंगे और ये वाला केक मैं 2 लेयर में बना रही हूँ। दूसरी लेयर रखने के बाद इस पे भी शुगर सिरप डालेंगे। देखिए ये वाली लेयर बॉटम वाली लेयर है क्योंकि ये ऑलरेडी लेवल होती है, तो जो नीचे वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कितना वेट केक चाहिए, तो उस हिसाब से फिर शुगर सिरप ऐड कर दें। अब इस लेयर पे भी ऊपर आइसिंग लगाएंगे, साइडों पे भी आइसिंग लगाएंगे और अच्छी तरह से केक को कवर कर लेना है। पहले ज्यादा सारी आइसिंग एक साथ ही लगाएं, उसके बाद केक स्क्रैपर से लेवल करते जाएं। केक को अच्छी तरह से कवर करना है ताकि कोई भी पार्ट ड्राई ना रहे।
केक को कम्प्लीटली कवर करने के बाद जो बोर्ड के साइडों पे आइसिंग लगी है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि नीट और क्लीन लुक आए। ये वाला केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और सेकंड केक की आइसिंग करेंगे। इसी तरह से सेकंड केक की भी आइसिंग बनानी है। टर्न टेबल पे बोर्ड रखना है, उस पे आइसिंग लगा के पहली लेयर रखनी है। फर्स्ट लेयर पे भी शुगर सिरप लगाना है, फिर आइसिंग से कवर करेंगे और इसी तरह से फिर दूसरी और इसके बाद लास्ट में तीसरी लेयर रख के आइसिंग लगाएंगे। ये वाला केक भी कंप्लीट हो गया। केक बोर्ड को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब दोनों केक्स को 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर आपको जल्दी करनी है तो आधे घंटे तक इसे फ्रीजर में रख दें। अब केक के लिए चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो मैंने एक पैन में कंडेंस मिल्क लिया है 3 टेबलस्पून, इसके अलावा बटर लिया है 3 टेबलस्पून और इसमें दूध डालेंगे 1/4 कप और इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल भी सकता है, इसलिए डबल बॉयलर या फिर ओवन में इसे गर्म करना है। चॉकलेट मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की है। इसका मैंने एक ब्लॉक लिया है जो कि है 200 ग्राम। चॉकलेट चूँकि मैंने डार्क ली है तो इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क 3 टेबलस्पून लिया है। फिर कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी आपने कम करनी होगी। चॉकलेट को बारीक चॉप करेंगे क्योंकि जितना चॉकलेट बारीक चॉप होगा उतना जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा चॉकलेट मैंने बचा लिया क्योंकि उससे बाद में केक्स पे डेकोरेशन करेंगे। अच्छा जी, जो मिल्क और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर था वो छान के डालना है क्योंकि अक्सर कंडेंस मिल्क में लम्स बन जाते हैं जो कि इजीली मेल्ट नहीं होते और उससे फिर आपके सारे चॉकलेट्स गनाश में गुठलियाँ बनती हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देना है ताकि गर्म होने की वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाए। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई थी तो मैंने इसको सेकंड बाउल में डाल के 1 मिनट तक माइक्रोवेव किया और इसके बाद जेके चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर देखे बहुत स्मूथ और क्रीमी है। अगर आपको क्रंची चॉकलेट वाली लेयर चाहिए तो उसमें फिर आपने दूध नहीं डालना, सिंपल चॉकलेट मेल्ट करके केक के ऊपर डाल दें। अच्छा जी, गनाश केक्स पे किस तरह से लगाना है। केक्स तो ठंडे हो चुके हैं। मैंने एक ओवन रेक यूज़ किया है, उसके नीचे ट्रे रखा है ताकि जब गनाश पोर करेंगे तो वो ज़ाया ना हो। चॉकलेट गनाश को थोड़ा ठंडा करके केक पे पोर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो चॉकलेट जल्दी जमने लगेगा। अच्छी तरह से केक को चॉकलेट गनाश से कवर करना है, कोई भी हिस्सा आपने नहीं छोड़ना। और देखें चॉकलेट गनाश की एक थिक लेयर मैंने बना ली। अब जो चॉकलेट बचाया था उसको ऊपर ग्रेट करके इसकी डेकोरेशन करेंगे। दूसरे केक को भी इसी तरह से चॉकलेट गनाश से कवर करना है। सर्व करने से पहले केक को कम से कम 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए। और ये रहा मेरे केक्स का फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बने हैं। लगी नहीं रहा कि ये होममेड है और होममेड से बड़ी बात कि ये बहुत ही हाइजीनिक बने हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सिंपल एंड इजी रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।